इस वक्त 9 बज चुके हैं और मैं आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं वो मैं आपको जब वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। क्योंकि मिक्स्ड सिचुएशन जब होती है तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता कि सेलिब्रेट करें या थोड़ा सा परेशान हो। तो बताऊंगा मैं बाद में जब मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, अभी देर हो रही है, मुझे नाश्ता कर लूँ फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं अपना टाइम का वेट कर रहा हूँ और 9:18 की टाइमिंग है, 2-3 मिनट रह गए और जल्दी से ट्रेन आए और मैं निकलूँ यहाँ से और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन बनता है। जैन पैक के स्टेशन पर मैं उतर चुका हूँ और जैन पैक से जो मेरा ऑफिस है वो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है और मैं अभी पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ पर क्योंकि कोई बस वगैरह नहीं जाती। तो स्टे विद मी। ये तवील रास्ता जा रहा है मेरे ऑफिस की तरफ। बहुत बड़ा ब्रिज है, 1 किलोमीटर का रास्ता है तकरीबन। अभी मैं निकल रहा हूँ आई थिंक एसन या कोलोन, दोनों में से किसी एक शहर में मैं निकल जाऊँगा, करीब ही है। मैं सुबह से मतलब 1 घंटे से पिछले पाकिस्तान में कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की, मगर हो नहीं पा रहा। उसकी वजह खैर मुझे थोड़ी देर सोचने के बाद ये पता चला और याद आया कि आज है 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपनी फैमिली से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते टेलीफोन पर या इंटरनेट पर, क्योंकि उस दिन तमाम नेटवर्क्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ सिक्योरिटी ख़दशात होते हैं। तो उसकी वजह से आज बंद है सब कुछ, कांटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। देखते हैं शाम में जिस वक्त सिग्नल्स वापस आएंगे और लाइंस जो हैं वो खुल जाएंगी तो फिर हम कांटेक्ट कर सकेंगे। और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। जर्मनी में नॉर्मली इस तरह के अपार्टमेंट्स में लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स और सिंगल लोग जो नौकरियां करते हैं, वो रह रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत एक लॉन इन्होंने पीछे बनाया हुआ है और ब्यूटीफुल, यानी रिलैक्स करने के लिए बेस्ट प्लेस है ये आपके घर में। मैं इस वक्त जर्मनी के चौथे बड़े शहर कोलोन में मौजूद हूँ, इसको कोलोन भी कहते हैं। और इस वक्त जो सबसे मशहूर जगह यहाँ की इस शहर की है वो है कैथेड्रल डोम, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आज से जर्मनी के एक ऐसे सफ़र पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ जो आपको यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस और यहाँ के ब्यूटीफुल सीन्स और ख़ूबसूरत जगहें आपको मैं विज़िट करवाऊँगा। जर्मन कौम कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वो सब आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। ये चर्च जर्मन आर्ट और आर्किटेक्चर का एक शाहकार है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस चर्च को बनाने में 600 साल लगे हैं, यानी 1248 से लेकर सन 1880 में ये जाकर कंप्लीट हुआ है। और एक जर्मन आर्किटेक्ट के मुताबिक अगर आज इस चर्च को बनाया जाएगा तो तकरीबन 10 बिलियन यूरो की लागत आएगी। ये मंजर अक्सर आपको जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों में नज़र आएगा, जिसमें एक आर्टिस्ट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के झंडे ज़मीन पर बना रहा होता है। लोग इसको पैसे देते हैं और ये उनकी पसंद का फ्लैग ज़मीन पर बना देता है। मगर ये जानकर आपको या तो खुशी होगी या अफसोस होगा कि पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा।
बहुत आला एनवायरनमेंट है यहाँ पर। ये है वो कैथेड्रल डोम। इस डोम की ख़ास बात ये है, ये बेसिकली एक चर्च है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये सेकंड टॉलेस्ट चर्च है जर्मनी का और थर्ड टॉलेस्ट है पूरी दुनिया का, यानी जो फर्स्ट टॉलेस्ट होगा वो भी जर्मनी में ही होगा। जर्मन कौम अपनी साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। उन्होंने सदियों पहले अपने नॉन साइंटिफिक ट्रेडिशनल बिलीफ से छुटकारा हासिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको कोई बात बताएंगे तो वो हर चीज़ में उसकी लॉजिक और रीज़न पूछेंगे और वो ये समझते हैं कि हम हर चीज़ दुनिया की हासिल कर सकते हैं अपने इस रीज़निंग और लॉजिक हासिल करने के वजह के साथ। जर्मन्स की दूसरी ख़ास बात यह है कि एक तो ये पार्टी करना बहुत पसंद करते हैं और दूसरा ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये हाल है कि अगर आप किसी जर्मन को अपने घर में किसी पार्टी में बुलाएंगे तो वो आएगा, आपके साथ पार्टी करेगा और थोड़ी देर के बाद घर जाकर आपकी कंप्लेन कर देगा कि ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। तो पार्टी की पार्टी हो जाती है और कंप्लेन की कंप्लेन। जर्मन्स की एक और ख़ास बात यह है कि ये लोग टाइम के बहुत पाबंद हैं। अगर कोई मीटिंग टाइम बाउंड है और उसकी ओपनिंग और एंडिंग टाइमिंग लिखी हुई है तो वो लाजमी उसको फॉलो करना है, वरना वो ये कहते हैं कि अगर टाइम बाउंड अगर नहीं है, कोई चीज़ प्लान नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमारे पाकिस्तान में अगर आप शादी में जाएं और अगर आप 8 बजे की टाइमिंग है वहाँ पर और आप 8 बजे पहुँच जाएं और जब कोई नहीं पहुँचा हुआ होगा तो आपको लोग पागल समझेंगे और इर्रिस्पॉन्सिबल और ऐसा समझेंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा है और आप फारिग आते हैं। अगर आप जर्मन की किसी अपॉइंटमेंट पर टाइम पर नहीं पहुँचेंगे तो आपको इर्रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाएगा और ये समझा जाएगा कि आप टाइम की और लोगों की इज्जत नहीं करते। जर्मन्स की जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ वो है उनका लाइफस्टाइल। उसके लिए वो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। इसीलिए आपको जर्मनी में ज़्यादातर बूढ़े नज़र आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक और जर्मन्स की ख़ास बात यह है कि दुनिया ये समझती है कि वो लोग बहुत रूड हैं। अगर वो रूड बिल्कुल नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। और ये बात मैंने पहले भी सुनी थी, मगर अब मुझे यहाँ पर आके अंदाज़ा हुआ है कि उनके अंदर रूडनेस नहीं है, वो घुमा फिरा के बात करने के आगे नहीं है। वो अक्सर आपसे पहली मुलाकात में 1 या 2 वर्ड्स में आपसे बात करेंगे और उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे हाल भी पूछेंगे और आपसे आपके घर की बातें भी पूछेंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आप ये समझें कि आपसे लोग पूरे दिन का हाल अहवाल पूछेंगे
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम बातें अपने बच्चों की बातें, अपनी फैमिली की बातें आप अपने दोस्तों के लिए बचा के रखें। वो आपसे इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करते। जर्मनी चाहे जितनी भी तरक्की कर चुका हो, मगर उनकी बुक्स से और उनकी ख़तों किताबत से जो मोहब्बत है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। जर्मनी में जगह जगह आपको बुक स्टॉल्स में ये पोस्ट कार्ड्स नज़र आएंगे जो इस बात की अलामत हैं कि जर्मन्स आज भी ख़तों किताबत पर और एक दूसरे को मेल्स करने पर बिलीफ रखते हैं। खोल में मौजूद एक सॉक्स की शॉप है। इट्स वेरी चीप, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। एंड दिस इज़ 3 फॉर ओनली 2 यूरो। 2 यूरो के 3 पेयर्स। See how big it is. जर्मनी में बेकरीज जो हैं वो ज़्यादातर उनका होल्ड टर्किश के पास है। आप ये देखिए यहाँ की बेकरीज में क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं और इसके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। 2.2 यूरो पर स्टुक का मतलब है पर पीस। और आई थिंक ये टर्किश बेकरी ही है जिसको बेकराए भी बोलते हैं। टर्किश यानी कि जो भी बेकरीज होती हैं यहाँ पे उसको जर्मन में बेकराए बोलते हैं। जर्मनी में बेकराए पर बहुत सारी इकसाम की आपको ब्रेड्स नज़र आएंगी। जर्मन में ब्रेड को बिगॉट बोलते हैं, यानी ब्रेड्स को बिगोटे। यहाँ आपको बहुत सारी टाइप्स की बिगोटे नज़र आएंगी। अच्छा, इरादा तो ये था कि यहाँ अभी किसी म्यूज़ियम में जाएंगे, मगर बादल जो हैं आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आ गए और अब वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे मुझे कि मैं किसी म्यूज़ियम में जाकर वहाँ की उसको कवर करूँगा। तो बेहतर ये है कि घर जाना चाहिए क्योंकि बैटरी भी एंड है और दूसरा ये है कि बादल आ गए हैं, बारिश बहुत तेज़ शुरू होने वाली है। सत्तर % का जो फिगर है वो दिखाने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में 70% सेल ही लगती है, जर्मनी में भी लगती है। बहुत अरसे के बाद वर्ड चाय नज़र आया है। अगर इन रेस्टोरेंट से और इन बार से अगर आप चाय पीने के लिए जाएंगे तो वो आपको नॉर्मल जो कहवा होता है उसके अंदर दूध डाल के दे देंगे, ग्रीन टी में दूध डाल के दे देंगे। चाय मत पीना, यहाँ सिर्फ आप कॉफ़ी पी सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो कल्चर है मुख्तलिफ फ्लैग्स बनाने का फ्लोर पे, तो जितने लोग यहाँ पर जिस कंट्री के आते हैं वो यहाँ पर पैसे रखे जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेनली रिफ्यूजीज़ पैलेस्टीना एंड यूक्रेन, सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोग यहाँ पर मेरे ख्याल में जो रिफ्यूजीज़ आए हुए हैं सबसे ज़्यादा यूक्रेन के हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो यूक्रेन के झंडे पर रखे हुए हैं और सबसे बड़ा झंडा भी इन्हीं का ही है। जर्मनी के शहर कोल का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ।
इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे दूसरे पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।